जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के ऊपर। जैसे कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि क्यों मनाना चाहिए और इससे क्या लाभ होता है, इस विषय पे आज हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हर परिवार की कुलदेवी होती है, कुलदेवता होते हैं। हर परिवार में देवी देवताओं का स्थान आपको शादी ब्याह के समय पे बताया जाता है कि भाई ये देवी है, इस प्रकार से विधि विधान से पूजा पाठ करना होगा। आपके परिवार में जो भी सियाने बूढ़े लोग होते हैं उनको आगे करके और घर में पूजा पाठ की जाती है कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे करना है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या वर्ष भर वो आपके घर में नहीं होते? हमेशा होते हैं। उनका स्थान है आपके घर में। देवी देवताओं की कृपा होती है। जब बहुत बार ऐसी विपदा आती है जो बच्चों पर आती है, बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है, जब लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है हमारे घर में, बच्चे स्वस्थ नहीं रहते, इतनी सारी समस्याएं चलती रहती हैं और हमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, चिंताएं रहती हैं, तब आपको ये बात को ध्यान में देना होगा कि भाई कुल देवी कहाँ गई, कुल देवता कहाँ गए, घर के देवी देवता कहाँ गए। जब शादी ब्याह में वो उपस्थित होते हैं तो फिर साल भर कहाँ गए? तो साल भर वो आपके घर में ही होते हैं। तो कैसे अपने घर की ऊर्जा को रिचार्ज किया जाता है, कैसे अपने घर की शक्ति को दोबारा जागृत किया जाता है? एक नवरात्रि से दूसरे नवरात्रि के बीच में जितनी भी नकारात्मक प्रभाव आपके घर पे पड़ते हैं, जैसे कि नज़र दोष, हाय बद्दुआ, जो लोग आपको हाय हाय करते हैं, आपको देखकर बद्दुआएं देते हैं, जलने वाले जो लोग, नज़र दोष इतना खतरनाक होता है कि लोग, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना ज़्यादा दूसरों के जीवन के विषय में बातें करते हैं, बुराई करते हैं, इतना गलत तरीके की उनकी दृष्टि होती है कि उनकी दृष्टि अगर आपके परिवार पे पड़ गई तो एक ही बार में नज़र लग जाती है। वो अगर आपके घर आ गए या कहीं से उन्होंने आपको देखा और आपके विषय में चर्चा की, इतने में ही नज़र दोष लग जाता है। एक बार की बात है, हम एक स्थान पे खड़े थे, गौ माता बंधी हुई थी, गौ माता दूध देती थी, वहाँ पे हम खड़े हुए थे। तो वहां पर एक गेट था, उस गेट के वहां पे एक ऐसी महिला आई, जो महिला जो थी उसका यही काम था, किसके घर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये है वो है, सबकी बुराई करना, यहाँ वहाँ ताक झाक करना। उस महिला में नज़र की जो दोष होता है वो इतना ताकतवर था कि वो जिस पे दृष्टि डाल दे उसको नज़र लग जाए। तो वो आई, उसने हमें नहीं देखा कि हम इस तरफ खड़े हैं, एक साइड खड़े हुए हैं, जो गाय बंधन बहुत बड़ा स्थान था, वहाँ पे एक दरवाज़ा था। तो वो एक ऐसा दरवाज़ा था जो अलग से निकलने के लिए था, मुख्य द्वार अलग था और अलग से, जैसे कि आमतौर पे घरों में होता है कि बाहर निकलने का जैसे होता है ना, गाँव में पीछे से भी एक रास्ता होता है, आगे से भी रास्ता होता है। तो उसने देखा नहीं कि हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे। तो वो आई, हमने उसको देख लिया कि आई और दरवाजे में से ये गाय को देख रही है। अब उसने गाय को देखा कुछ देर तक, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक देखा और फिर वो चली गई। उसने ये नहीं देखा कि हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हम थोड़ा साइड में थे। और उसी दिन से फिर जो गाय है वो लात मारने लगी। जब दूध लगाने के लिए, जो व्यक्ति दूध लगाते थे, जब वो दूध लगाने के लिए गया तो वो लात मारने लगी। तो वो बोले कि आज तो गाय ने दूध ही नहीं दिया अच्छे से, एक जग पूरा भर के दूध देती थी, देखो एक ही गिलास दूध दिया, लात मार रही थी है। तो हमने उसको बताया कि भाई फलाना महिला जो है वो सुबह के समय पे 10-11 बजे आई थी, हम वहाँ पे खड़े थे और उसने 2-3 मिनट तक गाय को देखा था और पूरे दालान को देख रही थी। इतने से ही उसकी नज़र लग गई। नज़र दोष इतना खतरनाक होता है। फिर उसका गूगल जो होती है जलाकर धुआं दिया, गौशाला में धुआं दिया, नज़र उतारी, उसके बाद फिर सुबह उसने अच्छे से दूध दिया। तो नज़र दोष और जितने भी अन्य प्रकार के ऐसे दोष होते हैं जिनमें किसी नकारात्मक शक्ति का कोई हाथ नहीं होता, कोई भूत प्रेत आदि ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होता, सिर्फ ये अपने आप आ जाते हैं लोगों की दृष्टि की वजह से, लोगों की चर्चा करने की वजह से। तो अब ये चीज़ें जो होती हैं, अगर नवरात्रि में आपके घर में पूजा पाठ हो जाती है, अनुष्ठान हो जाता है, तो ये अपने आप हट जाती हैं। तो साल भर में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। नवरात्रि में भी आपके घर पूजा पाठ अनुष्ठान हो जाए तो एक नवरात्रि से दूसरी नवरात्रि के बीच में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और दूसरी आपदाएं आती हैं वो नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है और घर के देवी देवता प्रसन्न भी होते हैं, ताकत भी उनकी बढ़ती है। तो इसीलिए चैत्र नवरात्रि आ रही है। चैत्र नवरात्रि पे आप लोगों को क्या क्या कर सकते हैं? चैत्र नवरात्रि पे गूगल का महत्व को समझो। सबसे पहले तो गूगल होती है, गूगल जो कि गोंद के जैसे होता है। जैसे आप गोंद, लड्डू में गोंद मिला के खाते हैं ना, जो बबूल का गोंद निकलता है, उसको आप जब घर में बच्चा होता है जाफे में आप लड्डू बनाते हो, उस गोंद का उपयोग करते हो, तो वो गोंद कैसा दिखता है। फिर उसको आप लोग कूटते हो या बारीक करके, कुछ लोग तल के फिर यूज़ करते हैं, कुछ लोग पूरा पीस के यूज़ करते हैं। वो जो गोंद होता है वैसा ही गूगल आता है। गूगल भी एक पेड़ की राल ही होती है। तो उस गूगल को आध्यात्मिक बहुत महत्व दिया गया है कि अगर गूगल का धूप घर में किया जाता है तो नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में गूगल की धूप प्रतिदिन अपने को करना है। घर में कंडा जला के उस पर गूगल आप डाल सकते हो, गुड़ घी की धूप भी दे सकते हो,
प्रतिदिन पूरी नवरात्रि में आप ये काम कर सकते हो। शाम के समय इसका ज़्यादा महत्व होता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। दिन में सुबह के समय आप सिर्फ दिया जला दो अपनी कुलदेवी के नाम का, तो भी चलता है। चैत्र नवरात्रि में अगर कोई साधना करना चाहता है तो वो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि होती है उसमें अखंड ज्योत आवश्यक नहीं होता, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि में भी अखंड ज्योत जलाई जाती है। चैत्र नवरात्रि में भी आप जवारे लगा सकते हो। चैत्र नवरात्रि में आप साधना कर सकते हो, व्रत रखना चाहो तो व्रत भी रख सकते हो। तो चैत्र नवरात्रि जब अब आएगी तो जो भी स्त्री या पुरुष, जो लोग सक्षम हैं भूखा रहने में, जो व्रत कर सकते हैं, वो चैत्र नवरात्रि में व्रत कीजिए। जो लोग अखंड ज्योत जला सकते हैं वो अखंड ज्योत जलाइए। लगभग 1 से 1.5 लीटर तेल जलेगा आपका 9 दिनों में, क्योंकि घी जलाना सबके बस में नहीं होता है, इसलिए आप अखंड ज्योत तेल से जला लीजिए। तो 9 दिन तक आप अखंड ज्योत जलाइए। साथ में अपने पूजा के स्थान पे नारियल की भेंट रखिए। अगर कलश स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कलश स्थापना और एक नारियल की भेंट अलग से आपको अपने पूजा के स्थान पे रखना होगा। साथ में अगर आप साधना करना चाहते हो चैत्र नवरात्रि में तो ये तो और ज़्यादा लाभदायक होगी। जो लोग बुद्धि ज्ञान विवेक का उपयोग करना चाहते हैं वो गायत्री साधना, सरस्वती साधना, महालक्ष्मी साधना जैसी साधनाएं कर सकते हैं। नवाण मंत्र साधना ऐसी साधना है जिसमें सभी देवियों की साधना हो जाती है और हर प्रकार की मनोकामना की साधना हो जाती है। तो नवाण मंत्र की साधना भी आप लोग अपने घरों में कर सकते हैं। जाप का समय क्या होता है? नवरात्रि में रात्रि जाप का महत्व तो आप जानते हो कि करना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10 बजे का जाप भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है नवरात्रि में। यह हम प्रैक्टिकल व्यक्तिगत तौर पे बता रहे हैं आपको कि अगर आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरुआत से लेकर अगर आपने सुबह के 10 बजे के बीच में जाप किया है, स्नान वगैरह सब करके अपना दिया लगा के फूल धूप चला के सब धूप जला के और फिर आपने अगर जाप किया है तो उसका बहुत ज़्यादा तीव्र असर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसका। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी शक्ति को प्रसन्न करना चाहता हो, जैसे कि हनुमान जी हैं या फिर कोई और बड़ी शक्ति है, तो सुबह के समय का उनका स्तोत्र पाठ या उनका जाप बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप चैत्र नवरात्रि में सुबह 10 बजे के पहले पहले जाप कीजिए, 10 बजे के पहले पहले स्तोत्र पाठ कीजिए, तो इसका आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। साथ में चैत्र नवरात्रि में अगर आप साधना करते हो, संकल्प लेते हो, तो सुबह का जैसा जाप या स्तोत्र पाठ आप करते हो समान वो कीजिए और रात्रि का जाप जो रहता है वो फिर आप प्रमुख रूप से करेंगे। जैसे कि सुबह आपने कर ली 11 माला या फिर 51 माला, अब बची हुई जो है 51 माला, अगर 101 माला का जाप लिया है, संकल्प लिया या 108 माला का, तो बाकी की जो है वो आप रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि में अगर आप जाप करते हो तो दिया जलाकर करना चाहिए। अपने आप वो बुझ जाता है जाप करते करते, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिया जलाकर तो रखना चाहिए। दिया एक बार आपने जला दिया और अगर अखंड ज्योत जल रही है तो फिर अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है, अखंड ज्योत जलती रहेगी और आप अपनी माला जाप करते रहेंगे। तो चैत्र नवरात्रि घर के देवी देवताओं की नवरात्रि होती है, इसका बहुत महत्व होता है। और अगर आप किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ या मनोकामना से ग्रसित हैं कि कोई मनोकामना है वो दिमाग में चलती रहती है या कोई दुख है, किसी प्रकार की बात दिमाग में चलती रहती है, तो आपको नवरात्रि साधना करना चाहिए ही चाहिए। नवरात्रि साधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ में अगर कोई भी आपने ताबीज धागा, बच्चों का धागा डालना है बच्चों के गले में कुलदेवी के नाम का, तो वो नवरात्रि में उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है कि नवरात्रि में डाला जाता है। तो नवरात्रि में आप लोग चाहें तो अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर बच्चों के लिए धागा लेके आ सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में सलगनपुर जो है विजयासन माता का धाम है, वहाँ से जो लोग इस क्षेत्र के हैं वो लोग वहाँ से धागा लेके आते हैं, जिसको बेल कहते हैं, वो बच्चों को डालते हैं। नवरात्रि में बहुत लाभदायक होती है, खास करके चैत्र नवरात्रि में तो ला के डालते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को अपने कुल देवी के स्थान से धागा लाकर और बच्चों को डाल सकते हैं। वहाँ कुल देवी के ज़्यादातर स्थानों पर तो धागा बनाकर ही दे दिया जाता है, रखा जाता है वहाँ पर पहले से। 5-10 रुपये की दक्षिणा आप चढ़ाइए और आप वहाँ से धागा ला के बच्चों को डाल सकते हैं। तो नवरात्रि में ऐसी वस्तुएं खास करके जो आप उपयोग करने वाले हैं अपने घर में, नवरात्रि में उनको बदला जा सकता है। जैसे पुरानी नारियल बंधा हुआ है घर पे, तो उसको आप नवरात्रि में बदल सकते हो। किसी प्रकार का यंत्र है, कुछ है, तो उसको स्नान करा के पूजा धूप धूप करके फिर से आप बांध सकते हो। ये सारी चीज़ें नवरात्रि में होती है। पर जैसे कील ठुकी हुई है किसी प्रकार की, कोई बंधन लगा हुआ है, तो उसको नहीं छेड़ना है। बाकी खुलने वाली चीज़ों को आप खोल सकते हैं। इस प्रकार से नवरात्रि में ये सारी वस्तुएं जो पूजा पाठ की होती हैं ये भी रिचार्ज हो जाती हैं। कोई धागा आपका पुराना हो चुका है और अब आपको बदलना है, जैसे कलावा हाथ में बंधा हुआ है, उसको हो गया आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो नवरात्रि में बदल सकते हो पुराना कलावा फेंक कर। यानी कि फेंकने का मतलब किसी की लात में ना आए, फेंकने का मतलब है कि उसको आप या तो फिर
चौराहे पे फेंकें या फिर नदी में विसर्जन करें, या फिर आप उसको कचरा गाड़ी में फेंकें जिससे कि वो कहीं घर से दूर चले जाए। बस इतना आपको करना चाहिए कि अपने घर के बाहर ही नहीं फेंकना है कि अपने ही पैर रखा है। ये चीज़ तो भाग्य आप बदल सकते हो। विसर्जन सबसे अच्छा रहता है बहती नदी में, बहते जल में, रुके जल में नहीं, बहते जल का ज़्यादा महत्व होता है। तो ये चीज़ें आप नवरात्रि में कर सकते हैं, इसका बहुत लाभ देखने को मिलता है। साथ में जैसे कि एक साधक ने पूछा कि धतूरे की जड़ जो गर्भवती महिला के लिए हमने पिछले लाइव में बताया था, उसका कैसे उपयोग करना है। देखो, काले धतूरे की अगर जड़ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। हम भी उपलब्ध कराते हैं काले धतूरे की जड़, कुछ चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं पर उस विषय पे हम बताते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं जाता कि बताएं। पर अभी हमको ध्यान आया कि भाई हाँ, जब पूछा हमसे किसी साधक ने तो हमने बोला कि हाँ, काले धतूरे की जो जड़ होती है वो हम उपलब्ध कराते हैं। उसे काले धागे में बांध कर और माता काली के नाम से महिला, जो गर्भवती महिला है, वो अपनी कमर में बांध ले, और कमर में बांधने के बाद जो डिलीवरी की डेट दी जाती है उसके 7 दिन पहले खोल ले। तो ये जो जड़ होती है माँ काली के नाम से बांधी जाएगी, क्योंकि माता काली गर्भ की सुरक्षा करती है, तो इससे गर्भ की सुरक्षा होगी आपके। और ठीक 7 दिन पहले इसे खोल देना है। साथ में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जैसे कि गर्भ धारण हुआ है, अब नई नए पहली बार गर्भ धारण हुआ है, आपकी नई नई शादी हुई, पहली बार गर्भ धारण हुआ है, तो आप लोग एक प्रयोग और करें कि एक बड़ा सा टब लेके आएँ। पानी का जो टब होता है थोड़ा मजबूत सा, एक बड़ा सा टब लेके आएँ और उसको पूरा पानी से भर दें। और जो स्त्री होती है जो गर्भवती है, उनसे कहें कि उसमें वो चाहे तो अपने घुटने तक के पैर उसमें डुबो कर बैठें तकरीबन आधा घंटा, या फिर कमर तक वो बैठ सकें तो वो उसमें कमर तक बैठें आधा घंटा, 1 दिन 2 दिन छोड़कर या 1 दिन छोड़कर उसमें वो बैठें। या फिर अगर नहाने का टब जो होता है, जो घर में होते हैं, सबके घर तो नहीं होते, जो धनवान लोग होते हैं उनके घर होते हैं, या फिर जो उसका महत्व समझते हैं उनके घर होता है, क्योंकि आयुर्वेद में एक उपचार होता है जिसमें एक पानी का कुंड बनाया जाता है। पुराने महलों में भी होते थे उसका, क्योंकि उनको आयुर्वेद का पता था कि इसके लाभ क्या हैं। एक जैसे पुराने महल है, वहाँ पे पत्थरों के बीच में एक बड़ा सा कुंड बना लिया जाता था, जो आजकल उसको आप लोग जैसे स्विमिंग पूल होते हैं बड़े बड़े, तो उसको एक प्रकार का आप स्विमिंग पूल ही समझ लो पुराने ज़माने का, कि ऐसे कुंड बनाए जाते थे, उनको पानी से भर दिया जाता था और उसमें फिर स्त्रियाँ जो हैं उसमें 1 घंटा 2 घंटा उसमें समय बिताती थी। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई राजा महाराजा के समय पे वो स्त्रियां ऐसा स्विमिंग पूल बना के स्नान करती थी, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार ये उपचार बताए जाते थे कि उसमें कुछ औषधियाँ डाली जाती थी और उसके बाद फिर उसमें स्त्रियां जो होती थी वो समय बिताती थी, जिससे कि उनके शरीर में शीतलता आती थी, जिससे कि गर्भ जो है वो गर्भपात होने से रुकता है, मतलब कि शरीर की गर्मी कम होती है और गर्भपात होने से सुरक्षा होती है। तो आप घर में कोई बड़ा सा टब लाकर गर्भवती स्त्री उसमें 1 घंटा बैठे, ऐसा वो रुक रुक के कर सकती हैं। या फिर आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई डॉक्टर हो आपकी पहचान में या कोई योग गुरु आपके पहचान में हो, तो उनसे आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हो, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ, ऐसा करने से शरीर में शीतलता आती है और गर्भपात होने से बचता है जब पहली बार किसी को गर्भ धारण हुआ हो। तो आप इस प्रकार से बड़ा सा टब ला के पानी में भर के, उसमें ठंडा पानी भर के, और उसमें आधा घंटा 1 घंटा अगर स्त्री बैठती है या फिर घुटने तक डुबो के रखती है, जैसे बाल्टी में घुटने तक डुबो के रख लिया, अगर बड़ा टब नहीं है तो बाल्टी में घुटने तक डुबो के रख लिया, तो इससे शरीर की गर्मी कम होती है, जिससे कि गर्भ ठहरता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी बढ़ने से, ताप बढ़ने से गर्भपात हो जाता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। साथ में जो हमने धतूर का प्रयोग बताया वो भी आप कर सकते हैं, इनसे लाभ देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को काले धतूरे की जड़ ना मिले तो आप हमसे ले सकते हैं, हमारे पास उपलब्ध होता है। सभी को नहीं देते, पर जो लोग आस्था रखते हैं उनको हम उपलब्ध करा देते हैं। फिर आगे भगवान की इच्छा भी प्रारब्ध में जो लिखा हो फिर उसके अनुसार जीवन चलता है, लेकिन कोशिशें तो करना चाहिए कभी भी। तो चैत्र नवरात्रि आने वाली है। चैत्र नवरात्रि में आप अपने घर की देवी देवताओं की शक्तियों को रिचार्ज करने के लिए, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को फिर से बढ़ाने के लिए, नज़र दोष, हाय बद्दुआ जैसी चीज़ों को घर से बाहर करने के लिए आप अपने घर में जो भी आसान आपको लगता है वो जरूर करो। अखंड ज्योत जलाओ, या सुबह शाम नियम से दिया जला के आरती करो, या गूगल की धूप जलाओ, गूगल कंडे पे जलाओ, धुआं करो घर में। जो भी आपको सरल लगता है, आपकी स्थिति के अनुसार जो आप कर सकते हो वो आप चैत्र नवरात्रि में करो, लेकिन करो जरूर। चैत्र नवरात्रि में, पूरे नवरात्रि के 9 दिन में कभी भी आप जब भी हो सके अपने कुलदेवी या कुलदेवता के नाम से, उनका अगर कोई स्थान आपके पास में हो तो वहाँ पे जाके नारियल फोड़ कर आए, नारियल चढ़ा कर आए, चुनरी चढ़ा के आए, माता को साड़ी चढ़ा के आए, जो भी आप कर सकते हैं, 16 श्रृंगार चढ़ा के आए, जो आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप कर सकते हो, माता के मंदिर में चढ़ा कर आए।
अगर आप नहीं जा सकते कि भाई आपका 200, 300, 400 किलोमीटर दूर है पैतृक गांव जहाँ पे कुल देवी का मंदिर है, तो जो भी माता का मंदिर आपके समीप में हो, जो भी माता मंदिर आपके समीप में हो, जिस भी शहर में हो आप, वहीं पर ये वस्तु चढ़ा के आ जाए। एक साड़ी सस्ती सी जो आपके बजट में हो, जो आप चढ़ा सकते हैं माता को ठीक ठाक, जो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी पहन सकें, ऐसी एक साड़ी, 16 श्रृंगार का सामान यानी कि श्रृंगार का एक पैकेट आप वहाँ पर, और नारियल की भेंट, प्रसाद जो आपकी इच्छा हो वहां पर आप चढ़ा के आए नवरात्रि में, तो इससे कुलदेवी बहुत प्रसन्न होती है। कुलदेवी के नाम से चढ़ा के आएंगे आप तो कुलदेवी बहुत प्रसन्न होती है और आपके बच्चों की सुरक्षा करती है और आपकी भी सुरक्षा करती है। तो चैत्र नवरात्रि में अपनी स्थिति के अनुसार जो भी साधक साधिका जो भी प्रयोग कर सकते हैं इनमें से, वो आप कीजिए, तो आपको उसका लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो 4 नवरात्रियां हैं, चारों नवरात्रि में प्रयोग करते चलें, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहे। अभी तक के लिए इतना ही। जय माता दी।